50 साल का नौकर जवान मालकिन को देखकर दीवाना हो गया, क्योंकि जब मालकिन और मालिक रात में प्यार करते तो वह छुपकर दोनों को प्यार करते हुए देखता रहता था। और जब मालकिन नौकर के सामने आती तो नौकर मालकिन को कामुक भरी निगाहों से देखता रहता था। एक दिन मालिक बिजनेस के सिलसिले से घर नहीं आया तो नौकर ने सोचा, आज मैं मालकिन से प्यार करूंगा, मगर क्या करूं जिससे मालकिन के कमरे में जाने का मौका मिल जाए। फिर वह मालकिन के बेडरूम के दरवाजे के सामने फर्श पर तेल गिरा दिया। मालकिन आ रही थी तभी फिसलकर गिर गई। उधर नौकर मालकिन को गिरने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मालकिन गिरी तभी नौकर आ गया। तभी वह मालकिन को उठाया और बेडरूम में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और बोला, मालकिन चोट तो नहीं लगी? मालकिन बोली, कमर में दर्द हो रहा है। तभी नौकर ने दर्दनाशक तेल लेकर मालकिन के कमर में मालिश करने लगा। मालकिन भी अकेली थी और नौकर फायदा उठाने लगा। मालिश करते करते नौकर की जवानी फूटने लगी और नौकर मालकिन के साथ हरकत करने लगा। मालकिन बोली, मेरे जांघों में काफी दर्द है, जरा वहाँ भी तेल लगा दो। नौकर जैसे ही जांघों पर तेल मालिश करने लगा तो वह बेकाबू हो गया। उधर मालकिन भी नौकर के कड़क हाथों के स्पर्श से दर्द भूलकर मदहोश होने लगी। तभी नौकर भी हरकत करना शुरू कर दिया तो मालकिन नौकर के मनसे को समझ गई और वह नौकर को नागिन की तरह लिपट गई। नौकर भी बेकाबू था। वह देर न करते हुए मालकिन के साथ 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिया और दोनों बंद कमरे में जिस्म की प्यास बुझाने लगे। अब मालकिन को नौकर से प्यार हो गया और जब मालकिन की छोटी बहन को पता चला कि दीदी गिरकर चोट खा गई है तो वह सुबह ही अपने दीदी के घर आ गई और इधर नौकर और मालकिन का 61-62 प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मगर जब मालकिन की बहन सो गई तो मालकिन धीरे से बेड से उठी और नौकर के कमरे में गई। नौकर जाग रहा था। तभी मालकिन को देखते ही नौकर मालकिन को गले लगा लिया और तभी मालकिन बोली, चलो जल्दी जल्दी मुझे घुड़सवारी कराओ, वरना मेरी छोटी बहन आ सकती है और वह देख लेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर नौकर ने घोड़े को तैयार किया और मालकिन को फास्ट दौड़ने वाले घोड़े पर बिठाया और दौड़ाना शुरू कर दिया और मालकिन मजे ले लेकर घुड़सवारी करने लगी। नौकर ने घोड़ा ऐसा दौड़ाया कि पूरे मैदान को अस्त व्यस्त कर दिया। मालकिन का मन तृप्त हो गया और मालकिन घोड़े से उतरकर घर में चली गई। मगर जब दूसरी रात मालकिन को नौकर घुड़सवारी कराने लगा तो मालकिन की जवान छोटी बहन जाग गई तो देखी कि दीदी बेड से गायब है। तो वह दीदी को खोजने बेडरूम से निकलकर बाहर आई तो घोड़े दौड़ने की आवाज आ रही थी। ऐसी आवाज को सुनकर मालकिन की बहन सोची, जीजाजी भी नहीं है तो कौन दीदी को घुड़सवारी करा रहा है। जब वह जाकर देखी तो नौकर घोड़े को इतना फास्ट दौड़ा रहा था कि देखते ही वह भी पानी पानी हो गई और वह भी घुड़सवारी करने के लिए बेकाबू हो गई और वह 1 घंटे तक अपने दीदी को घुड़सवारी करते हुए देखती रही। फिर जब उसकी दीदी घोड़े से उतरकर घर में जाने को तैयार हुई उससे पहले वह जाकर बेड पर लेट गई और जैसे ही मालकिन बहन के बगल जाकर लेटी तो मालकिन की छोटी बहन बोली, दीदी कहाँ गई थी? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब वह दोबारा पूछी तो वह बोली, लघुशंका करने गई थी। उधर नौकर भी मालकिन की बहन को देखकर सोच रहा था, काश इसके साथ भी प्यार करने का मौका मिलता तो फिर मजा आ जाता। उधर मालकिन की बहन भी नौकर पर फिदा हो गई थी। फिर एक रात नौकर बोला, मालकिन तुम्हारी बहन की शादी हो गई है? तो मालकिन बोली, नहीं अभी वह कुंवारी है। फिर नौकर तो और बेकाबू हो गया और बोला, मालकिन अपने बहन से हमें एक बार मिला
मिला दो। तभी मालकिन नाराज होते हुए बोली, तुम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो। तो नौकर बोला, कोई बात नहीं, अब मैं सुबह अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि आप बहुत नाराज हो रही हो। मालकिन नौकर को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह नौकर के नमकीन पसीने के स्वाद की दीवानी हो गई थी। जैसे ही नौकर बोला चला जाऊंगा, तो वह बोली, ठीक है, मैं कल तुम्हें बताऊंगी। फिर दूसरी रात मालकिन अपने बहन से बोली, तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, किसी से मत कहना। तभी वह बोली, दीदी आप चिंता मत करो, जो भी आप कहोगी वह मैं किसी से नहीं कहूँगी। तभी वह बोली, मेरा नौकर जो लभेड़ू प्रसाद है वह बहुत ही अच्छा घुड़सवारी कराता है, आज मैं उसे बुलाती हूँ, अगर तुम भी चाहो तो तुम भी घुड़सवारी कर सकती हो। तभी मालकिन की बहन बोली, दीदी अभी मैंने कभी घुड़सवारी नहीं की है, मुझे डर लगता है। तभी मालकिन बोली, पहली बार डर लगता है, जब घुड़सवारी करने लगोगी तो अच्छा लगने लगेगा और सारा डर मजे के रूप में बदल जाएगा। फिर दोनों बहनें नौकर लभेड़ू को बुलाई और बोली, आज तुम्हें डबल मेहनत करना है, क्योंकि आज हम दोनों बहनें घुड़सवारी करना चाहती हैं। नौकर तो पहले से ही तैयारी करके आया था। फिर मालकिन की बहन बोली, पहले मुझे घुड़सवारी कराओ और घोड़ा धीरे धीरे दौड़ाना, क्योंकि मैं पहली बार घुड़सवारी करने जा रही हूँ, मुझे डर लगता है। फिर नौकर ने घोड़े को तैयार करके खड़ा किया और मालकिन की बहन घोड़े पर बैठ गई और नौकर घुड़सवारी कराने लगा। मगर थोड़ी ही देर में उसे इतना मजा आने लगा कि वह बोली, लभेड़ू जी घोड़ा फास्ट दौड़ाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर नौकर ने घोड़े के लगाम को खींचते हुए फास्ट दौड़ाने लगा और मालकिन की बहन की आत्मा को तृप्त कर दिया। अब तो मालकिन की बहन नौकर पर फिदा हो गई और एक दिन चुपके से नौकर से मिली और उससे बोली, मुझे तुम्हारा घोड़ा और तुम्हारे घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करना बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे घोड़े की घुड़सवारी करती रहूँ। तो नौकर बोला, फिर तुम कैसे कर सकती हो, तुम तो घर चली जाओगी। तभी वह बोली, मुझे अपने साथ भगा ले चलो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर नौकर लभेड़ू प्रसाद मालकिन की बहन को लेकर भाग गया और कोर्ट में दोनों सहमति से शादी कर लिए। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों को अपने घर न आने दें, न रहने दें। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और ऐसे नौकरों से सतर्क रहें। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी उस समय की शुरू हुई जब मैं गर्मियों की छुट्टी में लखनऊ शहर में अपनी नानी के घर घूमने आया हुआ था। मेरे मामा एक कंपनी में जॉब करते थे और घर पर नानी और मामी रहती थी। नानी की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी। उस दिन घर पर मैं, मामी और नानी ही थे। मामा जी अपनी जॉब पर गए हुए थे, नानी सोई हुई थी। यह बात उस समय की है जब मैं लोग सीडी प्लेयर पर ही मूवी देखा करते थे। उस दिन मैं सीडी प्लेयर पर मूवी देख रहा था, साथ में मामी थी जो कि नानी की पैरों की मालिश कर रही थी। एक मूवी खत्म हुई तो मैं दूसरी मूवी देखने के लिए दूसरी सीडी डिब्बे में ढूंढने लगा। मेरे हाथ में डब्बे से जो मूवी हाथ लगी उसके ऊपर एक फोटो लगी थी, जिसे देखकर मैं समझ गया कि यह वो वाली फिल्म की सीडी है। मैंने उस सीडी को अलग रख दिया, सोचा जब सब सो जाएंगे तब मैं उस फिल्म को देखूंगा। एक दूसरी सीडी लगाकर मूवी देखने लगा। कुछ देर बाद मामी ने नानी की मालिश ख़त्म करके अपने कमरे में चली गईं। तब मैंने कमरा बंद करके फिल्म लगा दी और साउंड बंद करके देखने लगा। मैं देखने में इतना मस्त हो गया कि यदि नानी याद नहीं रहा कि कोई मुझे देख भी सकता है। पता नहीं मामी कब ऊपर से नीचे आ गई, मुझे पता ही नहीं लगा। उन्होंने भी चुपके से फिल्म देखना शुरू कर दिया और एक टक देखती रही। कुछ देर बाद जब मेरी नज़र मामी पर पड़ी तो मैंने देखा कि मामी फिल्म देख रही हैं और उनकी आंखें में वासना साफ साफ झलक रही थी। उसी वक्त मेरी नज़रें मामी से मिली और वह एकदम से डर गईं। मैंने भी जल्दी से फिल्म को बंद किया और टीवी पर दूसरी सीडी लगा दिया। तब मैंने मामी को कहा कि टीवी पर एक क्या दिखा रहा है। मामी उस वक्त सहमी हुई थी, तो शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि कैसे बात को ख़त्म किया जाए।
उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वह अंदर चली गई। उनके जाने के बाद एक पल के लिए तो मैं डर गया था कि क्या बवाल हो गया था। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मामी ने बाद में मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद वह अक्सर मुझे पूछती रहती थी कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इस बात से मुझे लगा कि मामी इस बात को समझती हैं कि मैं जवान हो गया हूँ। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। मैं मौका पाते ही मैं मूवी को लगा देता और देखते रहता। एक दिन मैं और मामी बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, भाई उस दिन वाली मूवी लगाकर तो देख कर ही वह वाली है। मैंने मामी की तरफ देखा तो उन्होंने आंख दबा दी थी। मैं देर न करते हुए वह वाली मूवी की सीडी लगा दी और मामी के साथ बैठकर देखने लगा। हम देख ही रहे थे, हमें थोड़ी देर हुई थी, इतने में वहाँ नानी आ गई और उन्होंने हमें देख लिया। लेकिन नानी ने टीवी की तरफ नहीं देखा था। मैंने टीवी को तुरंत बंद कर दिया और हम नानी से बात करने लगे। थोड़ी देर बाद नानी सोने के लिए चली गई और मैं और मामी वहीं बैठे हुए थे। लेकिन इस दिन तो मेरी किस्मत ही खराब थी। तभी मामा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि खाना गर्म कर लो, मैं घर आ रहा हूँ। हम बातें कर ही रहे थे, इतने में मामा आ गए। हमने मामा को खाना खिलाया। मामा खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद मामी भी उनके रूम में सोने के लिए चली गई और मैं अपने कमरे में बैठा बैठा सोच रहा था। काफ़ी दिनों की कोशिश करने के बाद तो रेलगाड़ी पटरी पर आई थी। पता नहीं मामा बीच में कहाँ से आ गए। ऐसे सोचते सोचते मैं सो गया और मुझे नींद आ गई थी। सुबह जब मैं उठा तो मामा जी घर पर नहीं थे। मैंने मामी से कहा कि मामा जी कहाँ गए। मामी ने कहा कि उनका फ़ोन आ गया और भाई ऑफिस के किसी काम से जल्दी निकल गए। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने कहा यह तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इस बात को मैंने जैसे ही कहा मामी ने सुन लिया था। वह बोली, क्या अच्छा हुआ, क्या हो गया, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। मैंने कहा नहीं, बस मुझे हंसी आ रही थी। मामी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम क्यों हंस रहे थे। मैंने उनसे कहा बताओ क्यों। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मामा के जाने से। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने मामी से दोबारा पूछा कि आज हम फिर से वह वाली मूवी देख लेते हैं। मामी ने कुछ नहीं कहा। जब शाम हुई और मामी ने खाना बनाया, हम सब ने खाना खाया और नानी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और मामी भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात के लगभग 10 बजे वह मेरे कमरे में आई। आकर बोली, तो दूध पी लो। अब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि आज से पहले कभी भी वह कैसे मेरे कमरे में दूध लेकर नहीं आई थी। मेरे मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तो बताओ तुम क्या कर रहे थे। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, बस आप ही कह रही थी वह वाली मूवी देखने के लिए। वह बोली, फिर देर